मैं अरुणा जैन, सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य का 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति को मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। अध्ययन सार। ये मोक्ष मार्ग गति नामक 28वां अध्ययन है। निर्ग्रंथ साधु वर्ग का अंतिम साध्य मोक्ष है, मार्ग है उसे पाने का साधन, और उसमें गति प्रगति करना साधक का सम्यक पराक्रम है। साध्य को पाने के लिए साधनों का आलम्बन लेना अनिवार्य है। साधनों को जान लेने अथवा मान लेने मात्र से ही साध्य प्राप्ति तक पहुंचना कठिन है। उसके लिए साधक का तीव्र गति से क्रियारत होना अर्थात आचरण करना अनिवार्य रूपेण परम आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इस अध्ययन का निरूपण किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में मोक्ष प्राप्ति के 4 साधन बताए गए हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तप को सम्यक चारित्र में अंतर्भूत कर लेने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय मोक्ष मार्ग कहलाता है। रत्नत्रयी से सुसंप्रकृत अर्थात सम्मिलित युगपद प्रयास से ही साधक को अपने चरम परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ प्रथम साधन सम्यक ज्ञान को बताकर उसके भेद तथा ज्ञेय द्रव्य गुण पर्याय एवं धर्मास्तिक आदि षट द्रव्यों का गाथा 1 से 14 तक प्रतिपादन किया गया है। ज्ञान के बिना कोरी क्रिया अंधी है, वह साध्य को प्राप्त नहीं करा सकती। मोक्ष प्राप्ति का दूसरा साधन है दर्शन, सम्यक्त्व। 9 तत्वों पर पूर्ण श्रद्धा करना उसका स्वरूप है तथा उसकी प्राप्ति में 10 प्रकार की रुचियां सहायक है, जिन्हें व्यवहार सम्यक्त के परिप्रेक्ष्य में शास्त्रकार ने गाथा 15 से 31 तक में बताया है। तत्पश्चात 2 गाथाओं में चारित्र के सामायिक आदि 5 भेद तथा यत्किंचित स्वरूप बताया है। चतुर्थ साधन तप है, जिसे एक ही गाथा में भेद प्रभेद सहित बताया गया है। तदनंतर दर्शन की प्राथमिकता और विशेषता 2 गाथाओं में बताई है। सम्यक दर्शन के बिना न तो ज्ञान ही सम्यक होगा और न चारित्र ही। भाव चारित्र के प्राप्त हुए बिना कर्मों से मोक्ष नहीं हो सकता, और कर्म मुक्ति हुए बिना निर्वाण प्राप्ति असंभव है। अर्थात कर्म से सर्वथा मुक्त हुए बिना आत्मगुणों का परिपूर्ण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मगुणों के परिपूर्ण विकास का नाम ही मोक्ष है। अंतिम 2 गाथाओं में चारों साधनों की उपयोगिता और मोक्ष प्राप्ति में उनको सहायक बताया गया है। अध्ययन सार गीति का 4 साधन मोक्ष गति के वीर ने फरमाए हैं। 4 साधन मोक्ष गति के वीर ने फरमाए हैं। ज्ञान, दर्शन, चरित, तप विस्तार से बतलाए हैं। ज्ञान, दर्शन, चरित, तप विस्तार से बतलाए हैं। सम्यक्त्व पूर्वक हो तभी वे मुक्ति के आधार हैं। सम्यक्त्व पूर्वक हो तभी वे मुक्ति के आधार हैं। पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार है। पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार है। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता ऐसा अपना घर हो। वीरी प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मोक्ष मार्ग स्वरूप और महात्म्य में मूल गाथाएं 1 से 3। ज्ञान, दर्शन, चरित, तप को मोक्ष मार्ग बतलाया। वरदर्शी अरिहंतों ने निज अनुभव से फरमाया।
इसी मार्ग का आराधन कर सिद्ध गति को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सम्यक ज्ञान प्रकार द्रव्य गुण और पर्याय मूल गाथाएं 4 से 13। पंचविध ज्ञान कहा जिनवर ने श्रुत अभिनिबोधिक, अवधि मन केवल को जानो अर्थ बड़ा ही मार्मिक, द्रव्य गुणों और पर्यायों की इनसे समझ बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गुण का जो आश्रय होता उसे द्रव्य है कहते, जो एक द्रव्य के आश्रित है उनको गुण है कहते, आश्रित है जो द्रव्य गुणों के उनको पर्याय कहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धर्मी अधर्मी आकाश काल उदकल है अरु चेतन, षट द्रव्यात्मक लोक कहा है वरदर्शी का प्रवचन, पहले 3 एक एक है बाकी अनंत कहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धर्म का लक्षण गति कहा, अधर्म का है स्थिरता, सब द्रव्यों का भाजन नभ है लोक अलोक समाता, परिवर्तन है काल का लक्षण इनका बोध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जीवों के लक्षण को जानो ज्ञानी दर्शन और चरित, तप वीर्य उपयोग भी उनमें होते हैं सब संयुत, जीव अजीव में भेद की रेखा लक्षण से समझा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पुद्गल के भी लक्षण जानो शब्द वर्ण और रस को, गंध तिमिर उद्योत प्रभा आतप छाव फरस को, द्रव्य नित्य पर्याय अनित्य इसका ज्ञान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सम्यक दर्शन प्रकार तत्व लक्षण और अंग मूल गाथाएं 14 से 31। जीवी अजीव बंधी अरु आश्रव पाप पुण्य अरु संवर, निर्जरा मोक्ष तत्व ये नो है करना ज्ञान है हित कर, साधक बाधक तत्व जान के अपना साध्य संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जिन भाषित इन तत्वों पर जो भी श्रद्धा करता, प्राप्ति उसे समकित होता है तू मोक्ष का बनता, निष्ठा से अनुशीलन करके
आत्म भाव विकसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 10 प्रकार कहे समकित के निमित्तों से बतलाए, व्यवहार नए से रुचि भेद है प्राज्ञों ने समझाए, निश्चय से समकित निज गुण है मोह छोड़ प्रगटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अपनी रुचि से नौ तत्वों को जाने श्रद्धा करते, निसर्ग रुचि उसको कहते हैं, सहज भाव मन धरते, सत्य वही जो कहा प्रभु ने, ऐसी श्रद्धा बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। केवल ज्ञानी या अन्यों से सुनकर श्रद्धा करते, उपदेश रुचि उसको कहते, सत्य ज्ञान मन धरते, मोक्ष मार्ग को सुन कर के भी श्रद्धा भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। राग द्वेष से मुक्त पुरुष की आज्ञा में रुचि रखते, तत्वों पर उनकी श्रद्धा को आज्ञा रुचि है कहते, आप्तजनों में श्रद्धा रख कर अंतस वहाँ झुका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अंग शास्त्र या अंग बाह्य का अवगाहन जो करते, उनको जो समकित मिलता सूत्र रुचि है कहते, सम्यक दर्शन प्राप्ति के हित आगम सिंधु नहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ज्यों एक बीज के बोने से अनेक बीज मिल जाते, वैसे ही जब एक है तुसे तत्व में श्रद्धा पाते, इसको बीज रुचि कहते हैं, अंतःकरण जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 11 अंग प्रकीर्णक अरु दृष्टिवाद को जाने, अर्थ सहित अधिगत करने को अभिगम रुचि माने, तत्व ज्ञान को विकसित करने आगम मर्म पचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रमाणी और नए की विधि से द्रव्य भाव सब जाने, विस्तार रुचि कहते हैं इसको सम्यक दर्शन पाने, प्रत्यक्ष परोक्ष निरूपण करके सत्य तत्व निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो।
दर्शन ज्ञान चरित तप में निष्ठा से रुचि रखते, पाते इससे जो समकित को क्रिया रुचि है कहते। शुद्ध क्रिया के अनुष्ठान से निष्ठा दृढ़ बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। नहीं कुशल जो जिन प्रवचन में पर मत को ना जाने, मिथ्या मत का आग्रह नहीं हो अल्प बोध से माने, संक्षेप रुचि उसको कहते हैं, श्रद्धा अटल जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। इस 28वें अध्ययन को मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। इसमें मैंने पहले पार्ट के अंदर अध्ययन सार और गीति काव्य के 1 से 19 तक अंतराओं को रखा है, और अब सेकंड पार्ट में मैं 20 से 29 तक गाथाएं आपके समक्ष रखकर और सूक्तियाँ के साथ मैं पूरा करने का लक्ष्य रखती हूँ। सादर जय जिनेंद्र। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।